प्रयागराज में बारिश कम होने से लगातार सूखे की मांग किसानों के द्वारा की जा रही है। भारतीय किसान यूनियन भानु के नेतृत्व में 26 तारीख को जहां जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना दिया गया, उसके बाद शासन के द्वारा प्रस्ताव भेजा गया है। अब देखना है कि लखनऊ में प्रयागराज की सूखे की रिपोर्ट पर कितना अमल होता है। प्रमुख समाचार पत्रों के द्वारा भी किसान यूनियन की खबर का संज्ञान लिया गया। इस पर क्या कुछ कहा था डीएम प्रयागराज ने, सुनिए। ठीक है, अब आप है ना कृपया करके जो आपकी बात है, जिले के सबसे बड़े अधिकारी सब मिले हैं। हाँ। सर एक मिनट, उसमें अगर कुछ हमारा अभी तत्काल में रिजल्ट मिल जाता तो सर बड़ा सौभाग्यशाली रहते हैं हमारे किसान, और आप पे खुशी हमेशा आभारी रहते हैं। जब से हम सागर से कौशल राज सर एक आध काम आपके द्वारा तत्काल हो जाता तो बड़ी कृपा होगी। नहीं उस पर करने बात आप चाहे है ना, बाकी जाएंगे 4 लोग 3 लोग रहेंगे, शाम को मैं बात आपके सामने कर लूंगा, ठीक है। अभी हम निकल जाएंगे। अब मिश्रा जी, अब है ना आप 4 लोग भले रहे, बाकी को आप ले जाइए 12-1 बजे तक, और सबको पता होगा जो आपकी बात होती है। हम हमेशा तैयार है, ठीक है। क्या आपकी जितनी चीज है वो हमने आपको बता दी। अब क्या चीज के लिए जंगल पे 1000 वो मैंने कार्रवाई का बता। इस समय हम डीएम कार्यालय प्रयागराज से आपके सामने भारतीय किसान यूनियन के नेता के मिश्रा, जो कि यमुना पार इलाके में विशेष तौर पर सक्रिय हैं, जंगल जमीन आदिवासी मजदूर और किसानों की लड़ाई लड़ने वाले हैं। आज उन्हीं के नेतृत्व में एक बड़ा जुलूस निकला, और विशेषकर यमुना पार के चारों तहसीलों से अगर कहा जाए तो यहाँ पर लोग निकले, चाहे वह, और बड़ी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति, नौजवानों की उपस्थिति, किसानों की रही। और डीएम साहब के कार्यालय पर जब ये लोग पहुंचे तो आधे घंटे बाद डीएम साहब निकलकर किसानों के बीच आए, और किसानों से क्या कुछ वार्ता हुई, इसी नतीजे पर हम बात करते हैं के मिश्रा जी से। के मिश्रा जी, क्या वार्ता हुई डीएम साहब से, कितना संतुष्ट है उस वार्ता से आप? डीएम साहब से कोई खास वार्ता नहीं हुई। हमने जो ज्ञापन दिया था 10-12 दिन पहले, उसी पे उन्होंने अपनी टिप्पणी दी। उनकी टिप्पणी संतोषजनक किसी भी तरीके, जिस उम्मीद से आप लोग इस कड़ी धूप में, जब किसान तप रहा है और आप उसकी फसल सूख रही है, ऐसे में किसानों ने एक लंबी दूरी तय करके 8 किलोमीटर, महिलाएं साथ में थी, बच्चे भी साथ में थे, मैंने देखा। बाद क्या आपके मुद्दों पर जो है पिघलन कोई आई, या फिर मुद्दे वहीं पे रह गए जिस उम्मीद से आप लोग चले थे? ये लड़ाई एक्चुअल में पेट की है, भूख की लड़ाई है। क्योंकि किसान जान रहा है कि अगर हम अभी नहीं लड़ेंगे नहरों के पानी के लिए, बिजली के लिए, तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, बिना दवाई के मर जाएंगे। पढ़ाई तो बात की बात आती है, तो ये लड़ाई पढ़ाई और दवाई, भोजन और पेट और इलाज के लिए है। इसीलिए ये सब महिलाएं और ये बच्चे इस तपती धूप में, क्योंकि उसकी पीड़ा कहीं और है, उस आशंका को जानते हुए ये सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। जब डीएम साहब ने खुले तौर पर पब्लिक के सामने, आप लोगों के बीच में जब आपसे वार्ता की, और आपको लगता है कि अभी आपके मुद्दों का सही हल नहीं निकल पाया है, तो डीएम साहब जाते हुए यह कह कर गए कि 4 लोग रुकिए, शाम को वार्ता होगी। तो उस वार्ता से अभी कितनी उम्मीदें बाकी है आपको कि समस्या का समाधान हो सकता है? ये वार्ता होगी कि नहीं होगी, इस पे अभी हमारे लोग बैठेंगे, तब हम लोग चर्चा करेंगे कि, क्योंकि हम लोग इनसे मिलने नहीं आ रहे थे। हम लोगों का जो उद्देश्य था कि इनको कह दें कि आप बड़े अच्छे आदमी हो, काम तो कर नहीं रहे हैं। हम लोग पिछले 8 महीने से लड़ रहे हैं, आज तक इनको मुद्दे ही नहीं पता है। तो साथियों देख सकते हैं, जिलाधिकारी की कार्यशैली को लेकर भी इन किसान नेताओं में नाराजगी है। तो फिर अगली लड़ाई क्या होगी, क्या तरीका होगा आंदोलन का, फिर आप कहाँ जाने वाले हैं इसके बाद? फिर कुछ नहीं, ये गांधी का देश है, शांति और अहिंसा की तरफ हम लोग मार्च करेंगे, मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखेंगे। आंदोलन की महिला विंग की अगुवाई कर रही भारतीय किसान यूनियन की जिला अध्यक्ष पूजा मिश्रा जी, जो कि छात्र राजनीति इसी इलाहाबाद की धरती पे की हैं, और उसके बाद यमुना पार के विभिन्न क्षेत्रों में किसानों, मजदूरों और नौजवानों की लड़ाई लड़ती रही हैं, वो भी इस आंदोलन में मौजूद हैं। उनसे हमारी पहले भी बात हुई है। तो अब बातचीत के बाद कितनी उम्मीदें हैं आपको कि समस्या का यहाँ से समाधान आप लोग पाकर जा रहे हैं? जिस तरह से डीएम साहब हम लोग के समक्ष आए और बातें की, तो उस हिसाब से उम्मीदें ना के बराबर दिख रही हैं। 100 में अगर थोड़ा बहुत, अगर डीएम की मर्यादा की बात करूँ तो शायद 5%, 95% हम संतुष्ट नहीं हैं।
पूजा जी, सच्चाई यह है कि जमुना पार में किसान कराह रहा है और पूरा किसान समुदाय इस निगाह पर टकटकी लगा के रखा हुआ है। भले चंद लोगों ने ही आप आवाज उठाने का काम किया हो, लेकिन किसानों में यह चर्चा है कि सरकारें जो है निश्चित ही सूखाग्रस्त घोषित करेगी। जमुना पार के वो इलाके जो बुंदेलखंड की पृष्ठभूमि वाले हैं, उन इलाकों पर निश्चित ही सरकार की नजर पड़ेगी और देर सवेर सूखाग्रस्त घोषित हो सकता है। तो ऐसे में जब आप लोग आंदोलन करेंगे, कल ये अखबारों की सुर्खियां होगी, ऐसे में जब आप लोगों के बीच में जाएंगी तो निश्चित है यहाँ से कोई सकारात्मक उत्तर लेकर भी जाना चाहेंगी। तो ऐसे में जो वार्ता होने वाली है आप लोगों की 4-5 विशेष लोगों की डीएम साहब से शाम को, ऐसे में क्या मुद्दे जो विशेष तौर पर आप फोकस करके रखना चाहेंगी? देखिए, प्रथम फोकस तो यही है कि सूखाग्रस्त घोषित हो, क्योंकि वो सबसे बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे से तमाम मुद्दे जुड़े हुए हैं। तो सर्वप्रथम तो यही लड़ाई है। दूसरी वन विभाग टेंडर वन की लड़ाई है, जो 2 साल से नाप की नहीं हो रही है। डीएम साहब, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो डीएम साहब ने अपनी बातों में भी कुछ अपनी कमियां कह डाले हैं, उसमें कई पत्रकारों को रोक दिए। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की कमजोरी थी और डीएम साहब उसको सामने ना लाने के लिए चुप्पी मार रहे थे और मुद्दों से भाग रहे थे। मुझे इसलिए उम्मीद नहीं है क्योंकि जो हम लोग लगभग 5-6 महीने से मुद्दे उठा रहे हैं, विज्ञापन दे रहे हैं, डीएम साहब को उस मुद्दों की जानकारी नहीं, उसके विस्तार नहीं पता है और ये आके वो कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं आती कि डीएम साहब हम लोग के सपोर्ट में हैं। देखिए, आपकी आखिरी वार्ता का क्या नतीजा होगा ये आपसे ही पता चलेगा, लेकिन आंदोलन का आपका पुराना अनुभव भी रहा है, छात्र राजनीति से लेकर आज किसान की लड़ाई भी। तो अगर जैसे सफलता नहीं मिलती, आपकी इच्छा आप लोग जिस उद्देश्य के साथ यहाँ आए हैं, तो फिर आंदोलन का स्वरूप कैसा होगा? मैं अपने पदाधिकारियों, उच्च पदाधिकारियों से और राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करूंगी और बात के दौरान मैं अपनी बात उनसे रखूंगी। अगर मुझे संतुष्टि नहीं मिलती है, मेरे किसान, महिलाओं, पुरुष, सर जितने लोग आए हैं यहाँ, अगर वो संतुष्ट नहीं होते, उनकी समस्या हल नहीं होती है, तो हम सीधा अपने सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने जाएंगे और उनसे अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद पूजा मिश्रा जी। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि किसानों का सीधा सीधा कहना है, 2 टूक उन्होंने कहा कि डीएम साहब के साथ अभी थोड़ी देर पहले जो वार्ता हुई उससे किसान कहीं संतुष्ट नहीं है, उनकी समस्याओं का समाधान होता दिख नहीं रहा है। ऐसे में शाम को जो वार्ता होगी, अगर वह सफल नहीं होती है तो ये किसान यूनियन के लोग अपने शीर्ष नेताओं से इस विषय में मंथन करेंगे और मंथन करने के बाद आगे लड़ाई सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ तक प्रयागराज के सूखाग्रस्त प्रभावित क्षेत्रों को की बात लेकर जाएंगे और वहां अपनी बात रखकर K9 प्रयागराज वर्ष में कृष्णांशु शुक्ला।